BeatStreet.com. सबका पुनः हृदय से आभार हमारे बीच अरुण भाई मुरली जी हमारे बहुत स्वागत करता हूँ। इसी बीच अंकिता भंडारी वीआईपी प्रकरण में सरकार की ओर से सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है। हालांकि कांग्रेस और सरकार का ये कदम नाकाफी लग रहा है। शनिवार को हरिद्वार के लालधाम में अंकिता भंडारी न्याय यात्रा निकाली गई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी शामिल हुए। पैदल यात्रा के बाद हुई जनसभा में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गयी। हरीश रावत ने कहा कि बेटी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही है। ये आंदोलन श्रेय लेने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग कर रही थी। इसके बिना सरकार की ओर से कराई जाने वाली सीबीआई जांच अधूरी ही रहेगी। वहीं विधायक अनुपमा रावत ने भी जज की निगरानी के बिना सीबीआई जांच को निरर्थक बताया। इसमें कोई स्टे का सवाल ही नहीं बेटा। बेटी के मामले में कहीं स्टे का कोई सवाल नहीं है। इसमें तो केवल संघर्ष है। हमारी मांग शुरू से ही थी, प्रारंभ से ही कांग्रेस ये कहती रही है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में ये जांच नहीं होगी तो ये जांच हमेशा अधूरी रहेगी और अंकिता को कभी न्याय नहीं मिल पाएगा। हमने हमारी बहन अंकिता के लिए पूरे प्रदेश भर में और एक तरीके से देखा जाए पूरा देश इसमें एकजुट हुआ इस अन्याय के विरुद्ध। तो उसमें अपार जो जनमत था, जो डिमांड थी, तो सरकार को, राज्य सरकार को कहीं ना कहीं झुकना पड़ा और उन्हें सीबीआई की संस्तुति उस दबाव के कारण दी। लेकिन वो नाकाफ़ी है। जब तक हमारी शुरू से ये मांग रही है और अंकिता के परिवार की भी ये मांग रही है कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायालय की निगरानी में ये जांच हो, तभी ये जांच जो होगी सार्थक हो सकती है। क्योंकि लगातार जब से ये बहन के साथ जो गलत कार्य किया गया, उसकी निर्मम हत्या की गई, हमने सदन में ये बात रखी, स्वयं ये वहाँ की प्रोसीडिंग में है कि साफ तौर पे सरकार ने ये कहा कि वो वीआईपी जो है वो एक कमरा था। और जारी है, जब तक हमारी बहन को न्याय नहीं मिल जाता, ऐसी बहनों को न्याय नहीं मिल जाता, ये संघर्ष जारी रहेगा। ये बहन की अस्मिता का सवाल है, हमारे राज्य के गौरव का सवाल।